अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ईल फिश की 800 से भी ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं। अब जाहिर है इनके रंग में भी फर्क होता है, इनके साइज में भी फर्क होता है। अगर साइज की बात की जाए तो ये 2 इंच से लेकर 13 फीट तक की ये पाई जाती है ईल फिश की जितनी भी इकसाम है ना, ये देखने में तकरीबन एक जैसी ही लगती हैं। ये हमें लगती तो ऐसे है जैसा कि सांप की तरह होती है, लंबी इनकी बॉडी होती है। हालांकि ये सांप नहीं होते, ये असल में एक फिश है, क्योंकि सांप जो है ना वो रेप्टाइल्स होते हैं। ईल फिश के पेक्टोरल फिन्स भी नहीं होते। अब फिन्स का मतलब क्या होता है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, इनको हम फिन्स बोलते हैं, या यूं समझ लो कि मछलियों के पर वो इनके नहीं होते। ये स्विमिंग करने के लिए वेव्स को जनरेट करती हैं। मतलब अगर आसान तरीके से बात की जाए ना, तो जो सांप होते हैं वो कैसे लहरा कर चलती है, यानी कि रेंगते हैं, तो इसी तरीके से ये मछली भी पानी के अंदर रेंगती है। अब इसमें ये भी खास बात होती है, अगर ये वेव्स को उल्टा जनरेट करे तो ये पीछे की तरफ भी ये मूव कर सकती है। ईल फिश की बॉडी टाइप स्केल लेस होती है। स्केल्स क्या होते हैं तो मैं पहले भी अपनी कुछ वीडियोस पे बता चुका हूँ कि स्केल्स का मतलब ये होता है कि जो छिलके से नहीं होते, इनको हम स्केल्स बोलते हैं। तो ईल फिश की बॉडी पर स्केल्स भी नहीं होते, इनकी बॉडी बिल्कुल नर्म मुलायम होती है, या यूँ भी हम कह सकते हैं कि इनकी बॉडी प्लेन होती है। अब जाहिर है इनमें काफ़ी सारे कलर्स पाए जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग होते हैं, मतलब देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये रंग काफ़ी ज़्यादा इनके पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न मतलब इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन भी पाए जाते हैं। तो ये बहुत रंग बिरंगे रंगों में पाई जाती है, जैसा कि येलो, ग्रीन, ब्राउन, ग्रे, ब्लू, पर्पल, ब्लैक या फिर वाइट कलर में भी, मतलब वाइट के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स, या यूँ समझ लो कि काले धब्बे। तो मतलब ये काफ़ी कलर पैटर्न्स में मछली पाई जाती है। इनकी डाइट की बात की जाए तो ये कार्निवोरस होती हैं, मतलब ये अपने से छोटी मछलियों को भी खाती हैं, जैसा कि इनवर्टिब्रेट्स भी हो सकते हैं, श्रिम्प भी हो सकते हैं, क्रैब्स भी हो सकते हैं। तो ये इनको खाना पसंद करती हैं। कुछ ईल फिश ऐसी होती हैं जो कि अपने ही बच्चों को पैदा करके खाती हैं। और यहाँ पर अगर बच्चों की बात आई है तो बेबी ईल फिश को कहा जाता है एल्वर, मतलब जो इनके बेबी होते हैं ना उनको बोलते हैं एल्वर। ज्यादातर ईल फिश का बिहेवियर ऐसा होता है कि ये नॉकटर्नल होती हैं, मतलब ये रात के वक्त एक्टिव होती हैं और दिन के वक्त ये रेस्ट करती हैं। आमतौर पर ये छुपकर बैठी रहती हैं, क्योंकि ये पानी में रहती हैं। तो जो पानी के अंदर जमीन होती है वहाँ रेत के अंदर छुप जाती है, या किसी पत्थर के नीचे छुप जाना, ये इस तरीके से छुपकर बैठी रहती हैं। और अक्सर इनमें से ऐसी इकसाम है ईल फिश की जो कि सॉलिटरी होती है, मतलब अकेला रहना पसंद करती हैं। और ये फ्रेश वाटर, साल्ट वाटर में पाई जाती है, समंदरों के पानियों में भी पाई जाती है ये मछली। जितनी भी इकसाम है ईल फिश की, तो इनका एवरेज लाइफ स्पैन होता है 15 साल से लेकर 20 साल तक का। लेकिन यहाँ पर 80 साल भी रिकॉर्ड किया गया है और 155 साल भी रिकॉर्ड किया गया है इनका लाइफ स्पैन। ईल फिश को कुछ कंट्रीज में इन मछलियों को खाया जाता है, जिसमें एक जापान भी आ जाता है। ये भी काफी शौक से ईल फिश को खाते हैं। वैसे भी ईल फिश में, जिसको हम बोलते हैं ना फिश ऑयल, यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ए, डी, ई, मिनरल्स जैसा कि कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम और मैग्नीशियम वगैरह, ये ईल फिश में भरपूर तरीके से पाया जाता है। तो मतलब ईल फिश का मीट हेल्दी मीट समझा जाता है। कुछ ईल फिश की ऐसी इकसाम होती हैं जो कि पानी के बगैर कुछ घंटों तक जिंदा रह सकती हैं, और वो इसलिए क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर एक म्यूकस होता है, या यूँ समझ लो कि म्यूकस की लेयर होती है या शील्ड होती है। और म्यूकस क्या होता है तो आप बस यूं ही समझ लो कि एक ऑयल सा लगा होता है, तो जिसकी वजह से ये हाइड्रेट भी रहती हैं, और इस तरीके से ये कुछ घंटे पानी के बगैर जिंदा रह सकती हैं। और यही म्यूकस, यानी कि यही ऑयल जो इनकी बॉडी पर लेयर लगी होती है, इनको स्विमिंग करने में काफी ज्यादा मदद करता है। लॉन्ग फिन ईल फिश ये एक ऐसी किस्म होती है ईल फिश की जो कि वैसे तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है, लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि जो वाटरफॉल होते हैं ना, जो पानी नीचे गिर रहा होता है, तो ये उसमें से तैरते हुए ऊपर जा सकती है तकरीबन 65 फुट, यानी कि 65 फुट तक, यानी कि गिरते हुए पानी में तैरकर ऊपर जा सकती है ये मछली। ईल फिश में एक जरा बुरी चीज भी होती है, मतलब इनकी आई साइट बिल्कुल अच्छी नहीं होती, तो इसलिए जब भी इन्होंने शिकार करना हो ना तो ये ज्यादातर स्मेल करती हैं उनको। लेकिन ये खास बात है ईल फिश में कि ये अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर सकती हैं, जैसा कि स्किन वगैरह। तो चलिए अब मैं आपके साथ एक इवेंट शेयर करता हूँ, मतलब एक वाकया। जिमी ग्रिफिन जो कि एक आयरिश है, मतलब आयरलैंड के रहने वाले हैं। 2013 की बात है कि ये समुद्र के पानी में थे, क्योंकि ये एक डाइवर हैं। डाइवर हम उसको कहते हैं जो कि गोताखोर होते हैं। तो इनको इनके चेहरे पर एक ईल फिश ने काटा था, जिसके बाद तकरीबन 20 टांके भी लगे और प्लास्टिक सर्जरी भी हुई। और ये थी ईल फिश, कोंगर ईल फिश, और इसकी लंबाई थी तकरीबन 6.5 फीट। लेकिन खैर इनकी जान और आंखें वगैरह बच गई थी।
और अब बिल्कुल आखिर में इलेक्ट्रिक ईल फिश। अब ये इलेक्ट्रिक ईल, इसके नाम में तो ईल आता है लेकिन ये ट्रू ईल फिश नहीं है। आसान तरीके से आप ये समझ लो कि इलेक्ट्रिक ईल फिश और ईल फिश इन दोनों का ताल्लुक अलग अलग खानदान से है। अब वो क्यों और कैसे, इसकी बात हम फिर किसी वीडियो में करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक ईल फिश, इसके नाम के साथ इलेक्ट्रिक लगता है, तो असल बात यह है कि ये करंट को भी पैदा कर सकती है जो कि तकरीबन 650 वोल्ट तक का हो सकता है, लेकिन 850 वोल्ट भी रिकॉर्ड किया गया है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।